हेलो एवरीवन। सो स्टार्टिंग के दिन हमने एरे में डिस्कस किया था कि जो एरे के टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं। एक तो वन डायमेंशनल, जिसको कि हम वेक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या रहेगी, एक ही सबस्क्रिप्ट होगी, लाइक दिस इज अ सबस्क्रिप्ट। दूसरा टाइप था जो वो कौन सा था, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी मतलब कि एक से ज्यादा जब सबस्क्रिप्ट होंगे तो वो किस में आ जाएगा, मल्टी डायमेंशनल में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ना है दैट विल बी टू डायमेंशनल एरे। ओके, 2D एरे मीन्स उसमें कितनी सबस्क्रिप्ट होंगी, दो। इस तरह से दिस इज सबस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे दो सबस्क्रिप्ट है, तो ये क्या है हमारा 2D एरे। तो जो आज हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे वो कौन सी डिस्कस करेंगे, टू डायमेंशनल एरे की। राइट, सो टू डायमेंशनल एरे, इसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट आने वाला है। इसको सबसे पहले हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली डेटा टाइप करते हैं ना, डिक्लेयर, मान लीजिए ए कोई मेरा वेरिएबल है तो इसको डिक्लेयर कैसे करूंगी मैं, इंट ए, इस तरह से। तो ऐसे ही हम यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे को भी हम डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो सिंटेक्स है उसको किस तरह से लिखा जाएगा, सबसे पहले आता है डेटा टाइप, फिर आता है एरे का नेम। अब टू डायमेंशनल है तो दो सबस्क्रिप्ट लगानी पड़ेंगी हमें ऐसे, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो जो ये वाली सबस्क्रिप्ट है ये बताती है मैट्रिक्स की रो कितनी रो होंगी, और ये बताता है मैट्रिक्स में कितने कॉलम होंगे। तो मान लीजिए डेटा टाइप है हमारा इंट, एरे का नाम है ए, और मेरी रो है 3 और मेरे कॉलम है 4। तो ये क्या बताएगा कि ये ए जो एरे है दैट इज अ मैट्रिक्स, इसमें 3 रो होंगी और कितनी कॉलम होंगी, 4। ठीक है, और टोटल एलिमेंट कितने होंगे, आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 12। राइट, इसको हम कैसे समझेंगे कि जो एलिमेंट हैं उनको एक्सेस कैसे करेंगे। जब सिंगल डायमेंशनल होती थी तो उसमें तो ठीक होता था, A0 A1 A2। अब यहाँ पे तो दो दो डायमेंशन है, तो एलिमेंट को कैसे हमने एक्सेस करना है, तो उनकी पोजिशन कैसे हम समझेंगे। अब मान लीजिए जो हमारा एरे था वो क्या है 3, और ये क्या है यहाँ पे 4। तो टोटल एलिमेंट कितने आने वाले हैं यहाँ पे 12। तो रो 3 है, R0 R1 एंड R2, इस तरह से रो रहेंगी। कॉलम 4 हैं, तो C0 C1 C2 एंड C3। एरे का नाम A है, तो यहाँ मैं सब जगह लिख दूंगी जो एलिमेंट होंगे वो तो A नाम से ही एक्सेस किए जाएंगे। अब एलिमेंट्स को कैसे डिफर किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ दिस सबस्क्रिप्ट, ये पोजीशन डिसाइड करेगी। अब देखिए जैसे 0 रो में है हम, ठीक है, तो पहली वाली इंडेक्स 0 को डिनोट करती है। तो यहाँ पे देखो सब जगह मैं क्या लिख दूंगी, 0, क्योंकि अभी हम 0 रो पे हैं। ठीक है, ये 1 रो है, तो यहाँ पे सबका इंडेक्स क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। राइट, और यहाँ पे जब हम सेकंड रो पे हैं तो सबका इंडेक्स क्या रहेगा, यहाँ पे 2। राइट, अब देखिए ये वाले एलिमेंट के लिए देखिए 0 कॉलम में है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये कौन सा कॉलम है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और ये थर्ड कॉलम है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे देखिए 0 कॉलम पे हैं हम, 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3। ऐसे यहाँ पे भी 0 कॉलम, फिर ये 1 कॉलम, फिर ये 2 एंड देन ये 3। तो आपके टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 एलिमेंट। तो जैसे अगर मुझे ये एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगी, A11, इसके लिए लिखूंगी A23। तो इस तरह से एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग हम लिखते हैं। राइट, हमने इसको प्रोसेस कैसे करना है, इसमें हमेशा दो लूप चलेंगे। देखिए ये हमारा एरे था A3 और 4, तो ये आपको पता है ये किसके लिए है, रो के लिए, और ये किसके लिए है, आपका कॉलम के लिए। राइट, तो एक लूप तो चलेगा रो के लिए, इसको मैं मान लेती हूँ I, जो आउटर लूप है। फिर चलेगा कॉलम के लिए, इसको मैं ले लेती हूँ J, तो ये इनर लूप है। तो सबसे पहले इस तरह से लिखा जाता है, फॉर रो में हम जाएंगे
तो रो क्या है, जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो आई की वैल्यू आपको पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस। इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ देखिए जो आपकी रो है 0 फिर 1 और फिर 2 इस तरह से, है ना। रो तो ये आपकी है 0 1 और 2, यहाँ जाना है। अब पहले 0 रो के सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, फिर फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, फिर सेकंड रो के सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है। तो रो के अंदर क्या लिखा जाएगा, कॉलम की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके अंदर कॉलम आएगा। कॉलम भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। यहाँ पे आ जाएगा j लेस देन 4 और j प्लस प्लस। अब मुझे इसको क्या करना है, एलिमेंट एंटर करने हैं। मान लीजिए मैंने एलिमेंट एंटर करने हैं, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी, स्कैनर परसेंटाइल d। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड एरे का नाम a है, रो के लिए हम बोल रहे हैं i और कॉलम के लिए हम बोल रहे हैं j। ठीक है, सेमी कॉलन, ये हो गए हमारे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आई देखो 0, जे भी 0, तो फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, A00 पे, फिर A01 पे, फिर A02 पे, इस तरह से जाएगी। तो ये हम अभी डिटेल में समझेंगे। और जब हमें प्रिंट कराना होगा तो नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रिंट एफ, और यहाँ पे से एंड वाला साइन हटा दूंगी, तो सारे एलिमेंट प्रिंट भी हो जाएंगे। अब इनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइजिंग द 2D एरे एलिमेंट। ठीक है, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मान लीजिए ये मेरा है 2 और ये है मेरा 3, इस तरह से। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको एलिमेंट को सीधा यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। 6 एलिमेंट क्यों लिखे मैंने, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना होगा 6, तो 6 ही एलिमेंट यहाँ पे मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, हमारी मैट्रिक्स बनेगी 6 की, 2 रो R0 R1, और कॉलम कितने होंगे, C0 C1 और C2। तो जो 0 0 एलिमेंट है वो 1 है, 0 1 वाला 2 है, 0 2 वाला 3 है, 1 0 वाला कौन हो जाएगा 4, 1 1 वाला हो जाएगा 5 और 1 2 वाला हो जाएगा 6। तो इस तरह से ये एरे हमारी बन जाएगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मान लीजिए इंट 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, क्योंकि आपको पता है एक रो में 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख के, कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, फिर ये 4 5 और 6 कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट रो हो गई हमारी, और ये हमारी कौन सी हो गई, सेकंड रो, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे इनिशियलाइज करने के तरीके हो गए हैं। अब एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम एरे है जो हमारी 2D एरे यानी मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट हम एंटर कराएंगे और उसको प्रिंट भी कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने इंक्लूड और स्टूडियो डॉट एच लिखा है, मेन लिखा है, फिर ये सबको पता है। अब यहाँ पे देखिए जो मेरी एरे है उसका नाम है ए, और उसका रो का साइज कितना लिया है मैंने यहाँ पे 3, और कॉलम का साइज लिया है 4, यानी टोटल एलिमेंट मेरे कितने आएंगे 12। आई मैंने लिया है रो को ट्रैवर्स करने के लिए, और जे मैंने लिया है कॉलम के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम नॉर्मली यूजर को एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। यहाँ पे हमने यूजर को एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल एरे या फिर मैट्रिक्स, राइट। अब देखिए फॉर, ये आउटर लूप है, ये किसके लिए है, हमारा रो के लिए। तो रो का साइज 3 है, तो 0 से स्टार्ट होगी मैट्रिक्स और कहाँ तक जाएगी 2 तक। तो लेस देन 3 यहाँ पे लिखा है, 0 1 2 एक एक का इंक्रीमेंट होना है, तो यहाँ पे i प्लस प्लस लिखा हुआ है। पहले 0 रो के सारे कॉलम्स में जाना है, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर j लिख दिया है। j हमारा 4 है उसकी वैल्यू, तो 0 से 3 तक जाएगा। तो 0 से स्टार्टिंग हुई और लेस देन 4 हमने लिख दिया, तो 0 1 2 3, तो j प्लस प्लस लिख दिया इस तरह से। और अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्कैन है परसेंटाइल d जो मैंने अभी बताया था, और एंड aij, इसको हम अभी समझेंगे कि ये कैसे काम करेगा, कि ये लूप कैसे काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसे प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए देखिए सेम कोड है, बस मैंने यहाँ पे स्कैनफ की जगह पे क्या लिख दिया है, यहाँ पे प्रिंटफ, और यहाँ पे से एंड का साइन हटा के aij लिख दिया है, क्योंकि
एंड तो सिर्फ कहाँ पे आता है, एड्रेस के लिए आता है स्कैनएफ पे। और यहाँ पे मैंने प्रिंट स्लैश एन इसलिए लिखा है ताकि, क्योंकि मैं चाह रही हूँ हर रो के बाद क्या हो जाए, नई लाइन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं अगर कंपाइल और रन करूँ, ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइलर रन। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 12 एलिमेंट। तो ये हमारी आ गई द एंटर्ड मैट्रिक्स इज दिस। देखिए जो हमारा ये कोड है ये चलेगा रो के लिए और ये चलेगा हमारा कॉलम के लिए। ठीक है, तो देखो ये हो गए हमारे आई। ठीक है, ये सब आई है और ये सब हमारा क्या है, जे। अब देखिए हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे। आई की वैल्यू जब 0 थी, ठीक है, यानी ये वाली रो है जो आई लेस देन 3 0 लेस देन 3 2 है, यहाँ अंदर आएंगे कॉलम। कॉलम 0 से स्टार्ट है 3 तक, 0 लेस देन 4, ये भी सही है। अब स्कैनएफ ई आई जे पे स्टोर करना है। आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू भी क्या है, 0, यानी ये पोजीशन। तो पहला एलिमेंट यहाँ चल जाएगा, मान लीजिए मैंने एंटर किया 1। ठीक है, अब क्या लिखा है, जे बढ़ेगा, देखो जे प्लस प्लस। तो आई तो 0 ही है पर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। तो 0 1 ये वाला इंडेक्स है जो, तो मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया 2। फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे ये 1 के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 3 डाला, फिर 0 3 आएगा तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला 4। ठीक है, अब जब j की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो अब यहाँ पे कुछ भी स्कैनएफ नहीं होगा। ठीक है, कौन इंक्रीमेंट हो जाएगा इस केस में, i। अब हम यहाँ रो में आएंगे। अब यहाँ से i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू हो जाएगी अब 1। फर्स्ट रो में आ गए हम, 1 इज लेस देन 3 2 है। अब फिर से कॉलम देखो 0 से कहाँ तक जाएंगे, 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, फर्स्ट रो में 0 से लेकर 3 तक। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू है 0। तो 1 0 मतलब ये वाला, तो मान लीजिए मैंने डाला है 2। फिर क्या होगा, जे इंक्रीमेंट होगा तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1 1 मतलब ये, मान लीजिए मैंने डाला यहाँ पे 1। फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, तो मान लीजिए 0 और 1 मैंने यहाँ पे फिर से एंटर कर दिया। अब जब j की वैल्यू फिर से 4 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से कौन इंक्रीमेंट हो जाएगा, i हो जाएगा उस केस में 2। ठीक है, फिर जब i की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, फिर से आपका j 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। तो एक एक करके सारे एलिमेंट भरते जाएंगे, जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था 2 4 3 और 0 मान लीजिए मैंने एंटर किया। फाइनली जब i की वैल्यू 3 पहुंचेगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कुछ भी स्कैनएफ अब नहीं लेगा, राइट, क्योंकि 12 एलिमेंट्स से वो पूरे हो चुके हैं। अब देखो ये प्रिंट कैसे होगा, i 0 पे है यानी रो 0, 0 इज लेस देन 3। ठीक है, j 0 j 0। अब यहाँ पे देखो ये प्रिंट होगा ना, ये कैसे प्रिंट होगा, मान लीजिए मेरा 1 था, सबसे पहले 1, फिर J1 हुआ था, फिर मान लीजिए 2, फिर J2 हुआ था, फिर 3, फिर J4 हुआ था, मान लीजिए मैंने डाला था यहाँ पे 4। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, J प्लस प्लस 4 होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, स्लैश एन मतलब एंटर। अब यहाँ नई लाइन से आएगा जो भी आएगा। ठीक है, फिर रो 1 यानी i की वैल्यू 1 हो गई। तो ऐसे ही क्या होंगे, एलिमेंट प्रिंट होंगे, जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे ना, फिर ये स्लैश एन है ना जो, ये एंटर का काम करेगा, फिर ये R2। इस तरह से यहाँ पे हमारे एलिमेंट क्या होंगे, प्रिंट होंगे। तो इसको आप एग्जीक्यूट करके देखिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।